हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने आज पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो पिछले एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे ये थे JB कृपलानी। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। तो 2 साल 11 महीने 14 दिन। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, भारत है एक, इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। जो ये भारत का संविधान था 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को हमने इसे अपना लिया था। सातवां क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। तो यह बना था 1959 में। भारत के संविधान की प्रस्तावना के प्रथम संशोधन कब किया गया। जो इसकी प्रस्तावना थी दोस्तों 1976 में इसका संशोधन हो गया था, जिसे हम 42वां संविधान संशोधन भी कहते हैं। नौवां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित व सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो दोस्तों भारत का जो संविधान है पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है जो कि लिखित है। 10वां क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की सीमा क्या है। तो यह 18 वर्ष है। पहले दोस्तों 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन अभी 18 वर्ष हो गई है। भारत संविधान की कितनी सूचियां हैं। तो दोस्तों भारत का संविधान है उसकी 2 सूचियां हैं। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। जो हमारा भारत का जो संविधान है उसका सबसे बड़ा एकाकी स्रोत मतलब ये सबसे ज़्यादा कहाँ से लिया गया है। तो 1935 में भारत का जो एक्ट आया था ये वहाँ से लिया गया था, जो कि अंग्रेज़ों का था। 13वां क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का संबंधित प्रावधान है। तो भाग 9 में पंचायती राज का प्रावधान है। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो यह पारित किया गया था 1773 में। 16वां क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। जो मार्ले मिंटो सुधार थे 1909 में आया था। 17वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो 10 जून 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। जो भारतीय संविधान था दोस्तों इसका जो प्रथम अधिवेशन था यह दिल्ली में हुआ था। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे। और जो अगर पूछा जाए कि इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। 20वां क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो भाग 3 में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वह मिलते हैं। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो भाग 2 में हमारे भारत के संविधान में भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान की कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। 23वां क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो दोस्तों ये 8वीं अनुसूची में है। 24वां क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो 12 से 35 तक भाग 3 में हमें हमारे मौलिक अधिकार मिलते हैं। 26वां क्वेश्चन दोस्तों, 24वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार हमें 44वें संविधान संशोधन में इसे संपत्ति का अधिकार बना दिया गया है। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसके अधिनियम को समाप्त किया गया है। 28वां क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं? तो ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। 29वां क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा के अंदर समान नागरिक संहिता लागू है। 30वां क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। 31वां क्वेश्चन दोस्तों, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। तो 10 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों जो निश्चित किए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। 33वां क्वेश्चन दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जो लोकसभा अध्यक्ष है वही दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। 34वां क्वेश्चन दोस्तों, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार, मतलब कि दोस्तों 6 महीने में एक बार इसकी बैठक होना आवश्यक है। 35वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद किसके द्वारा बनती है? तो इसके 3 अंग होते हैं दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 36वां क्वेश्चन दोस्तों, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। 37वां क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों वही कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। 38वां क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? जो राष्ट्रपति है दोस्तों वह अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। 39वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो जो राष्ट्रपति हैं हमारे 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 40वां क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है और यह महाभियोग संसद ला सकती है। 41वां क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में कौन सा पद और गोपनीय की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। 42वां क्वेश्चन दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष प्रत्यक्ष शपथ लेता है? जो राष्ट्रपति है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा। अगर हमारे ये न्यायाधीश नहीं होंगे, जो उनसे दूसरे नंबर पर जो आएंगे दोस्तों, यह उनको शपथ दिला देंगे। 43वां क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो जो राष्ट्रपति है दोस्तों वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। 44वां क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक दोस्तों इसका वर्णन है। तो ये थे दोस्तों आज के वो क्वेश्चन जो बार बार पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।